बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारा एक क्वेश्चन है नेटवर्क डायग्राम का, तो मैं जस्ट उसी के लिए काम कर रहा हूँ। तो हमने देखना है कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, एक कंपनी का कोई मतलब उनका प्रोजेक्ट का ये डाटा है। हमने इसका नेटवर्क मॉडल बनाना है, उसका टोटल टाइम कैलकुलेट करना है और उसका हमने निकालना है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे? लेकिन सबसे पहले हमने नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं? नेटवर्क डायग्राम के अंदर हम सबसे पहले एक एक्टिविटी बनाते हैं। ये चीज़ एक एक्टिविटी कहलाती है। आपने एक दायरा लगाना है और ऐसे क्रॉस कर देना। ये है एक्टिविटी 0, मतलब हम डे 0 पे हैं। अच्छा, अब यहां से क्या क्या हो सकता है, आप पहले इसको स्टडी करें। देखें, प्री डिसाइजर का मतलब होता है कि इस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी है। तो ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, बी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, डी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन सी से पहले बी है। मतलब अगर आपने सी स्टार्ट करना है तो पहले बी को मुकम्मल होना चाहिए। इस तरह अगर ई को स्टार्ट करना है तो पहले डी को मुकम्मल होना चाहिए। एफ को स्टार्ट करना है तो ई को मुकम्मल होना चाहिए। और यहाँ पे एंडिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिनके आगे कोई नहीं है। मसलन बी के आगे है लेकिन ए के आगे कोई नहीं है, बी के आगे सी है। अच्छा जी, इसी तरह डी के आगे ई है, ई के आगे एफ है लेकिन एफ के आगे भी कोई नहीं है। अब सीन ये है कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 3 के आगे है और तीसरी कौन सी है? सी। हाँ जी, सी के आगे भी कोई नहीं है। अब ए सी और एफ जो है ना, ये डायरेक्ट फिनिशिंग एक्टिविटीज है, मतलब ये पैरेलल में चलेंगी लेकिन ये फिनिश की तरफ जाएंगी। तो अब आपको पता चल गया कि सी के आगे बी है, ई के आगे डी है, एफ के आगे ई है और मतलब इनके पीछे कोई नहीं है, ए बी और डी के पीछे। अब जिनके पीछे कोई नहीं ना, जो स्टार्टिंग एक्टिविटीज है, मतलब इनको हम कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं। अच्छा, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और वो हमारी एंडिंग स्टेट है। इसके अंदर हमने अपनी डिफरेंट स्टेट से एक्टिविटीज गुजारनी है। तो अब सीन ये है कि ए बी और डी जो है ये हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं, कि मतलब इनके पीछे कोई नहीं, ये खुद से स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, अब इनमें से जो ये बी है उसके आगे सी है और सी के आगे कोई नहीं है। इसी तरह डी के आगे ई है, ई के आगे एफ है, लेकिन ये जो ए है इसके ना तो कोई आगे है ना पीछे है, तो ये 0 से चलेगी और एंड तक जाएगी, फिनिश की तरफ जाएगी ए। और टाइम कितना लेगी? 10। अब बी को अगर हम पकड़े तो बी के आगे सी है, लिहाजा बी के लिए हमें यहां एक स्टेट बनानी होगी। ये स्टेट 0 थी तो ये स्टेट 1 हो जाएगी। इस पे हम बी रीड करेंगे और बी कितना टाइम लेगी? 15। तो यहां तक हमें पहुंचने में 15 वीक्स लग जाएंगे। इसी तरह अब बी के आगे सी है और सी के आगे कुछ नहीं है, तो यहां से हम डायरेक्टली यहां पे जा सकते हैं एंड पे, क्योंकि सी के आगे कुछ नहीं है। तो सी के रीड करते ही हम एंडिंग स्टेट की तरफ जाएंगे और सी कितना टाइम लेगी? 5। अच्छा, इसी तरह यहां से तीसरी जो स्टेट स्टार्ट हो रही है वो है डी। अब डी स्टार्टिंग एक्टिविटी भी है और एंडिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए अलग स्टेट बनाएंगे। हमने डी रीड किया और डी के लिए कितना है जी? 6। हम यहां पे आ गए। अब डी से आगे क्या है? डी से आगे है ई। तो ई रीड करके हम यहां पहुंचेंगे और कितना टाइम लग जाएगा जी? 12। हम यहां पहुंचे और यहां तक आने में टोटल कितना टाइम लग जाएगा? 6 और 12 18। इसको टाइम हम नंबर दे देते हैं 3। यहां तक आने में हमें 18 वीक्स लग जाएंगे। और यहां तक ई पे आए, ई के बाद है एफ और एफ से आगे कुछ नहीं, एफ फिनिश कर रहा है, तो हम यहां से एफ रीड करेंगे तो यहां पहुंचेंगे एफ, और कितना टाइम लगेगा उसमें? 10। तो ये हमारी फिनिशिंग एक्टिविटी होगी। अब हमारी सारी होगी ए बी सी डी ई एफ, सारी फिट हो गई हैं 3, तो ये हमारी स्टेट नंबर 4 होगी। अब इसका अर्ली फिनिश टाइम क्या है? 6। इसका अर्ली फिनिश टाइम क्या है? 18। इसका अर्ली फिनिश टाइम क्या है वो हमने कैलकुलेट करना है। इसकी तरफ 3 पाथ आ रहे हैं। एक हम डायरेक्टली यहां से यहां आ सकते हैं, एक इधर से यहां आ सकते हैं और एक इधर से होके यहां आ सकते हैं। तीनों का टाइम कैलकुलेट कर लें। मतलब इससे अगर आएंगे तो हमें 10 लगेगा, इससे अगर आएंगे तो 15 और 5 20 लगेगा,
इधर से आएंगे तो 12 6 18 और 10 28 लगेगा। अब ये 10 है, ये 20 है, ये 28 है, इनमें मैक्सिमम कौन सा है? 28। तो इसका अर्ली फिनिश टाइम जो है वो 28 होगा। जो मैक्सिमम होगा वो हम यहां पे रखेंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपने सारे पाथ देखने हैं, जिसका मैक्सिमम टाइम है वो यहां पे रखना है। अब इसका जो टोटल टाइम है ना वो 28 है, मतलब यहां पे आने के लिए आपको 28 वीक्स लग जाएंगे। तो ठीक है जी, हम इसका लेट फिनिश टाइम भी 28 रख लेते हैं। ये हो गया अर्ली फिनिश टाइम और ये लेट फिनिश टाइम कि ये जल्दी से जल्दी भी 28 वीक्स में ही खत्म होगा और लेट से लेट भी से 28 में होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसे टाइम नहीं दे सकते। तो लेट माइनस अर्ली अप टू 0। स्लैक कितना है हमारे पास? 0, कि स्लैक का यहाँ पे मार्जिन नहीं है। अब बाकी सबका कैलकुलेट कर लें। अब बाकी सबका कैसे करना है? बाकी सबका रिवर्स चलना है। मतलब इसका लेट फिनिश टाइम है 28, उसमें से ये माइनस करें तो इसका लेट फिनिश टाइम आएगा 18। तो स्लैक कितने का आएगा? 0 का। 18 माइनस 18 0। इसका लेट फिनिश टाइम है 18, उसमें से 12 माइनस करें तो इसका क्या आएगा? 6। 6 माइनस 6 0। इसी तरह इसको देखिए अगर हम तो 28 माइनस 5 23 15 और 8 23 8 का स्लैक है हमारे पास। और यहाँ से वापस चलेंगे 23 माइनस 15, तो यहाँ पे क्या आता है जी? 8। इसी तरह मतलब इधर से अगर हम आते हैं तो 28 माइनस 10 18। मतलब अगर ये पाथ बैक लें तो 18 की वैल्यू आई हमारे पास, ये पाथ बैक लें तो 8 आई, और ये पाथ बैक लें तो 6 माइनस 6 0 आई। तो हमने अच्छा इसका स्टार्ट भी 0 पे होगा। इसका लेट फिनिश टाइम क्या होगा? इसका लेट फिनिश टाइम होगा इन तीनों में से जो मिनिमम है, जो मिनिमम है 18 8 और 0 में से जो सबसे कम है वो 0 है, तो हम यहां 0 लगा देंगे और यहां पे स्लैक भी 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा मुकम्मल हो गया। ये हमारा बन गया नेटवर्क डायग्राम। इसके बाद दूसरा हमने टोटल टाइम बताना है। ये वाला जो ना इसका जो अर्ली फिनिश टाइम सॉरी लेट फिनिश टाइम, मतलब वो अर्ली फिनिश टाइम लेट फिनिश टाइम सेम है, तो वो जो उसका लेट फिनिश टाइम है वो है आपका बी का आंसर 28 वीक्स। अच्छा, उसके बाद क्रिटिकल पाथ ढूंढना है। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसके अंदर टोटल आपका जो स्लैक होता है ना वो 0 होता है। तो बेसिकली आपका क्रिटिकल पाथ है डी, ई और एफ। ये समटाइम वो बताते हैं नोड से, समटाइम एजिस से, तो हम चले नोड से बना देते हैं। तो क्रिटिकल पाथ है हमारे पास 2 3 4 0 2 3 4, कि 0 से हम जाएं 2 पे, 2 से जाएं 3 पे, 3 से जाएं 4 पे। इस रास्ते में जो एक्टिविटीज आ रही है ना ये हमारी क्रिटिकल है। इनको स्लैक नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, ये लेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी। उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको फौरन रिप्लाई करूंगा।